जिसने बरसों से उगता हुआ सूरज नहीं देखा, और जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देखा उसका जीवन भी कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। धन संपत्ति ऐसो आराम से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। कोई व्यक्ति महान होता है उदात्त भावनाओं से, निर्मल परिणामों से। जिनने उगता हुआ सूरज ही नहीं देखा वो उगता हुआ भाग्य भी क्या देखेंगे। सूरज आसमान में आया है, उसने अपनी किरणें, अपनी रोशनी सब दिशा में फैलाई है। आपके द्वार पर भी सूरज की दस्तक आ रही है, दरवाजा खोलना कि नहीं खोलना। बोलो जी कारेली बाग वाले, कारेला बाग वाले, हाँ बड़ौदा वाले, सूरज की रोशनी द्वार पर दस्तक दे रही है। द्वार बंद रखना कि खोलना, अपने अपने नसीब पर। कोई ऐसे नसीब वाले होते हैं कि द्वार पहले से खोल के रखते हैं, वेलकम टू यू गुरुदेव। और कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं कि द्वार खटखटाया भी जाए तो अंदर से और पक्की शकल बंद कर देते हैं। वेलकम टू प्रभु महावीर। महावीर भगवान हमारे हृदय में पधारिए, इन हार्ट। सौभाग्यशाली लोग हैं जो भगवान का इंतजार करते हैं, गुरु का इंतजार करते हैं। और दुर्भागी लोग हैं कि द्वार पर दस्तक दी जाए, पत्रिका भी पहुंच जाए, फोन भी आ जाए और फिर भी नींद ना खुले। महाराज जी के पास तो मोबाइल है नहीं, महाराज जी तो क्या आपको कहेंगे। बोले महाराज जी ने कुछ कहा ही नहीं, महाराज जी ने कुछ बोला ही नहीं, महाराज जी ने बुलाया नहीं। आजकल तो ये सिस्टम हो गया कि कोई आते हैं तो पहले हमें सूचना मिलती है। ये तो अलग ही टाइप के महाराज आए कि आए हैं लेकिन हमें पता भी नहीं। आपको पता आप जैसे साधर्मी भाइयों से ही होगा, हमसे नहीं होगा। आपको मालूम पड़ जाए कि कहीं बड़ौदा के आसपास सोने की खदान, सोने की खान निकली है, सोना निकल रहा है, क्या करेंगे? सबसे पहले कौन जाएगा? सोना खुद रहा है और वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, बस खोदो, निकालो, लेके जाओ। बाकी बाहर ही खुदा हुआ पड़ा है, लेके जाओ। बोलो पहले कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इतने ईमानदार लोग हैं। हमें ऐसे लगता था कि भारत में बेईमानी काफी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ आगे मालूम पड़ा कि अगर सोन की खदान भी खुद जाए तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा। जमीन में हीरे निकलने लगे तो भी कोई नहीं जाएगा, सचमुच नहीं जाएगा। अच्छा कोई तो हिम्मत करो कि मैं जाऊंगा। हाँ देखो आप जाएंगे, कम से कम दिल की सच्चाई तो बताइए कि जब सोना खुदा हुआ है तो क्यों नहीं जाएंगे? बोलो। सोना जब निकल ही रहा, मुफ्त मिल ही रहा, तो हम तो जाएंगे और सबसे पहले उठा के लाएंगे। ऐसे ही इसको समझना, मुनि संघ रूपी तपस्या करता हुआ तपता सोना शहर में आया है तो सबसे पहले कौन जाएगा? कारण है वो सोना भी घंटों में, मिनटों में लुट जाएगा। और कहाँ जाएगा, किसके हाथ पड़ेगा? वो भाग्यशाली। और ये सोना भी घंटों मिनटों नहीं तो 14-15 दिन में लुट जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। आत्मार्थियों समझना, मुनि सोना है, वो निरंतर अपनी आत्मा को तपा रहे हैं, निरंतर निखर रहे हैं, निरंतर विकास कर रहे हैं। जैसे सोना तपता है और चमकता है, वैसे मुनिराज भी तप में तप रहे हैं और चमक रहे हैं साधना के क्षेत्र में। इन संतों से जुड़ोगे तो निखर जाओगे, तपस्वियों से जुड़ोगे, भगवान से जुड़ोगे तो निखर जाओगे, संतों से जुड़ोगे तो निखर जाओगे, और गृहस्थों से जुड़ोगे तो
संसारियों से जुड़ोगे तो बिखर जाओगे। निखरना है कि बिखरना है? खूब बढ़ा लिया संसार, अब इसको थोड़ा समेटने की कोशिश करो। खान में से निकला हुआ कच्चा सोना जैसे तपा करके पक्का सोना बनता है, वैसे ही आत्मा भी कच्चा सोना है। महावीर स्वामी ने जैसे तपा करके अपने आप को भगवान बनाया, वैसे आप भी अपने को भगवान बना सकते हो। आत्मार्थियों, जानियो वो चेतन चेत जाओ, वो चेतन तुम्हारा नहीं ये तन, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। महाराज जी, हमारा बड़ा घर है, सुंदर लाड़ी है, बढ़िया बाड़ी है, एक नंबर की गाड़ी है, लेकिन सब पिछाड़ी पिछाड़ी है। ध्यान रखना, अगाड़ी तो अकेले को ही जाना है। बोल सुना होगा ना आपने, सजन रे झूठ मत बोलो। गाना आता है आप लोगों को? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ कहने को गाना है, लेकिन इसमें सार निकालो ना। झूठ मत बोलो, गड़बड़ काम मत करो, सोच समझ के चलो, कारण आज नहीं तो कल खुदा के पास जाना है का मतलब है पर्याय छोड़ के जाना है। ये शरीर, ये बॉडी भी हमने खरीद नहीं ली है। कभी विचार करो, कौन से भाग्य से, कौन से पुण्य से शरीर मिला है आपको। इतना बढ़िया, इतना सुंदर, किडनी आपकी सही है, हार्ट आपका सही है, आइस आंखें आपकी सही है, नोज नाक आपकी सही है, कान नहीं सही है, हाथ पांव सब कुछ सही है। इतनी परफेक्ट बॉडी आपको मिली कैसे, कहां से? इस परफेक्ट में जरा सा इफेक्ट आ जाए तो क्या होगा? बोलो जी। इफेक्ट आते देर नहीं लगती, वायरस आते देर नहीं लगती है। कब कंप्यूटर में, मोबाइल में वायरस आ जाएगा और कब बेकार हो जाएगा, और कब इस बॉडी में भी वायरस पैदा हो जाएगा। किडनी फेल होते कितनी देर लगती है, हार्ट अटैक आते कितनी देर लगती है। गजब की बात है, गिरनार जी में हम लोग थे, उस समय गोवा से भी कई सारे आत्मार्थी भाई बंधु आए थे। उदयपुर से बहुत बड़ा संघ आया था कि गुरुदेव के सानिध्य में एक विधान करेंगे, गिरनार जी की वंदना करेंगे, सब चीज के लिए आशीर्वाद भी लिया। लेकिन उसमें एक भाई ऐसे थे कि जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ना उस बात की कोई सूचना और ना उनकी कोई विशेष तैयारी, और सबके साथ वो भी चले गए। आधी यात्रा तो उनकी भगवान की कृपा से हो गई, लेकिन आधी सीढ़ियां 2000 लगभग सीढ़ी चढ़ने के बाद हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। क्योंकि उनके भाव अच्छे थे तो उनकी गति भी अच्छी हुई होगी। लेकिन हम इससे आपको ये समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, क्या हम शरीर का पूरा भरोसा कर सकते हैं? क्या हम इस बॉडी का, इस पर्याय का टोटल भरोसा कर सकते हैं? हम अपनी गाड़ी का भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, और सच पूछो तो आजकल लाड़ी का भरोसा करना भी आप संस्कारी नगरी के लोग हैं और संस्कारित परिवार है, इसलिए भरोसा होना ही चाहिए, होता ही है। वरना देश और दुनिया में कई सारे ऐसे तमाशे हो रहे हैं कि पति और पत्नी में भी विश्वास नहीं रह गया। विश्वास तो जिंदा रखो, भरोसा तो जिंदा रखो। बिना भरोसे की जिंदगी कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, कहां तक चलेगी? भगवान पर भरोसा रखोगे, भगवान की कृपा हमेशा साथ रहेगी।
गुरु पर भरोसा करोगे, गुरु का वरदान हमेशा साथ रहेगा। परिवार समाज पर भी भरोसा करोगे तो वो भी आपके कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे। लेकिन संसार पर उतना ही भरोसा करना जितना काबिल हो, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा करना। भक्ति ये जनवराण खियदिजम कुब्ब संचितम कम आईरे पसाएण विज्जा मनता या सिद्धंति। बहुत प्राचीन आचार्य हुए हैं बट्टकेर, और उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति करने से कुब्ब संचितम कम्मम खियति, पहले भाव में किए गए कर्म क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खोटे कर्म मिट जाते हैं। जैसे गंगा में स्नान करने से शीतलता मिलती है, वैसे भगवान की भक्ति में स्नान करने से मन को शीतलता मिलती है, शांति मिलती है। इसलिए भक्ति जरूर करना। आयरी पसायनो, आचार्य महाराज के प्रसाद से, आशीर्वाद से विद्या और मंत्र बिना सिद्ध किए सिद्ध हो जाता है। गुरुओं की महिमा कम नहीं है। आप ना समझो, ना समझो, सूरज की रोशनी की महिमा आप ना समझो, ना समझो। दरवाजे बंद रखना है, रखो, उसका तो कुछ इलाज है नहीं। सूरज की रोशनी दरवाजे तक आ सकती है, दरवाजा खोल नहीं सकती। संत आपके द्वार तक आ सकते हैं, द्वार खोल के जबरदस्ती घर में घुस नहीं सकते। भगवान महावीर ने कहा है कि दिगंबर मुनि किसी के आंगन तक जाना चाहे तो जा सकता है, आहार के निमित्त, वसतिका के निमित्त, लेकिन दरवाजा खोल नहीं सकता। तो दरवाजे तक तो हम आ गए, दरवाजा खोलना कि नहीं खोलना। मानवा फेंकूं दे अज्ञान, मानवा फेंकूं दे अज्ञान, तुझाई सरळ तुझाच दारी। मनुष्य अब अज्ञान की, मराठी की लाइनें हैं, तेरा ईश्वर तेरे ही तो द्वार पर है, अब तू जाग जा। सूर्योदय થઈ ગયો છે, પ્રકાશ આવી ગયો છે। હમણાં द्वार द्वार और घड़ी देशो, द्वार उघाड़ दोगे, दिल के द्वार खोल दोगे तो भगवान उतर आएंगे। खिड़कियां द्वार खोलोगे तो सूरज की लाइट आएगी। आपको वास्तु पर बहुत भरोसा हो गया आजकल लोगों को। बोले पूरब तरफ ही मुख होना घर का, उत्तर तरफ ही होना, वरना क्या होगा, वरना घाटा लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारे। और किसी वास्तु शास्त्री से आप मिलेंगे तो वो यही बताएगा तुम्हें नुकसान हो रहा है, इसका यही कारण है, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, उसका कारण भी वास्तु है, सिर दर्द हो रहा है, उसका कारण भी वास्तु है, बच्चे बात नहीं मानते, सो भी वास्तु ही कारण है, पत्नी झगड़ा करती है, भागने की बात करती है, ससुराल जाने, मायके जाने की बात करती, तो भी घर का वास्तु शास्त्री से बात करोगे तो, और किसी अगर ज्योतिषी से बात करोगे तो वो वही बताएगा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, शनि की शांति कराओ, पंडित जी के लिए 11,000 रुपए की दक्षिणा दो, तो अपने हिसाब से बताएगा। फिर वास्तु का इतना ही औचित्य है कि पूरब की तरफ मुख रखो, सूरज जब उगे, द्वार जब खुले तो उसकी पूरी रोशनी तुम्हारे जीवन को आलोकित करती। सूरज का उगना जागने का प्रतीक है, तुम जागते रहो। सूरज का चढ़ना तुम्हारे चढ़ने का प्रतीक है, तुम चढ़ते रहो। तुम उस तरफ मुख करो कि पूरी पूरी ऊर्जा प्रातःकालीन रोशनी तुम्हें मिले। दक्षिण की तरफ मुख करो
यह कल्याण की दिशा है। इस तरह विदेश क्षेत्र है, एक न एक तीर्थंकर प्रभु, एक न एक महापुरुष मोक्ष पधारते रहते हैं। कुबेर की दिशा है, इस द्वार से हमेशा पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर कोई खरा अच्छा वास्तु शास्त्री है ना, तो किसी भी दिशा में घर का मुख हो, फायदेमंद घर बनाया जा सकता है। ऐसे ही कैसे ही कर्म का उदय हो, यदि योग्य गुरु का मार्गदर्शन मिला है तो आपके कर्म के उदय को भी बदला जा सकता है, आपके जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है। कुंडली में सारे ग्रह कितने भी खराब हों, कितने भी बुरे हों, लेकिन यदि एक गुरु ग्रह अच्छा है तो सारे ग्रह उस व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जाको राखे साइया बाल ना बाका कर सके, कितने बैरी हो जाए चाहे। ऐसे ही जिसको भगवान की शरण है, जिसको गुरु का आशीर्वाद है, ऐसे लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं। आचार्य श्री के प्रसाद से विद्या और मंत्र सिद्ध होते हैं। सेवा करो इन तपस्वियों की, भक्ति करो इन वीतरागी प्रभु की। कल्पद्रुम महामंडल का महान आयोजन। ज्ञानियों, जरा आप में से ही बताओ, आज तक कल्पद्रुम महामंडल विधान की पूजा किस किसने की? हाथ ऊपर करके देखो, किस किसने की? 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़े से लोग हैं। आपने क्या बन करके पूजा की थी? सादा वेश, सादा रूपरेखा में, कोई इंद्र बने नहीं, कोई चक्रवर्ती बने नहीं। ठीक, किस किस ने कल्पद्रुम महामंडल विधान की पूजा देखी? उसमें भी गिनती के लोग हैं। अब जब हमारे जीवन में ये प्रसंग आज तक ठीक से नहीं आया है, और जब हमारे द्वार पर यह महा आयोजन हो रहा है, तो अब हमें हृदय से जाग जाना चाहिए और इसमें भक्ति भाव से भाग लेना चाहिए। 7-8 दिन के लिए सुबह की चाय पानी नाश्ता अखबार एक तरफ रख दो, सिर्फ स्नान जरूर करना, क्योंकि बिना स्नान के भगवान की पूजा नहीं की जा सकती है। भोर में जल्दी से 5:45 बजे स्नान करके और सीधे समोषण में हाजिर हो जाओ। इस प्रांगण का नाम क्या है मालूम है? इस मंडप का नाम सन्मति समोषण। संघ जहां भी जाता है वहां सन्मति समोषण लग जाता है। सन्मति हमारे गुरुदेव का भी नाम है और 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी का, तो सबको सन्मति मिले ऐसा समोषण।